रहे थे, आपका सेल कंप्लीट हो गया था, हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या क्या पढ़ चुके हैं ये हम पहले बता देते, क्योंकि बहुत लोग 10-15 दिन बाद बहुत लोगों की शादी करा के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग उनका ताज़ा किया जाए कि अब क्या क्या खो चुके हैं ना आने के कारण, है ना। तो टिश्यू में हमने टिश्यू के प्रकार बताए थे, 6 प्रकार या 4 प्रकार बताए थे, है ना। एपिथेलियल टिश्यू ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू ये आपका चल रहा था, जिसमें से आपका कनेक्टिव टिश्यू में आपका हुआ है ब्लड पूरी तरह से कंप्लीट। और हम लोग पढ़ रहे थे आपका लसिका, कनेक्टिव टिश्यू में, है ना, क्या पढ़ा था, लिव लसिका, ये भी कंप्लीट हो गया। हमने ये बोला था कि हम कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत एक सिस्टम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी आपका कल की क्लास में हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। मतलब टिश्यू पे आप एपिथेलियल पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। कनेक्टिव काफी लंबा चैप्टर था, जिसमें से आप ब्लड और लिम्फ वगैरह सब कुछ, लिम्फ क्या हुआ है, लिम्फ ही हुआ है ना, कराया है, लिम्फ हो गया है, हाँ हो गया है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ लिया, हृदय के बारे में पढ़ लिया था, और आपने वाहिनियों के बारे में, वेसल्स के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग इतनी चीजें पढ़ चुके थे। टिश्यू में 4 प्रकार बताए थे, तो एक अभी बचा है मस्कुलर टिश्यू, और एक बचा है आपका सॉरी अभी कनेक्टिव टिश्यू में आपका एक और बचा है कंकाल, है ना, कंकाल, है ना। तो उसको हम लोग अलग से सिस्टम के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग एक टिश्यू पढ़ेंगे जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे आज। मतलब इसका ये कि 1 घंटे का चैप्टर ही है मस्कुलर टिश्यू, इसलिए 1 घंटे के लिए इसको पकड़ रहे हैं। जो स्केलेटन सिस्टम है हम लोग जब पढ़ेंगे, कंकाल ऊतक पढ़ेंगे, तो उस कंकाल ऊतक को हम लोग को 2 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन तो आप टिश्यू पढ़ेंगे और एक दिन आप हड्डियों की संख्या पढ़ेंगे। क्योंकि पेपर में क्या होता है, कंकाल से संबंधित आपके पेपर में अस्थियों की संख्या पूछी जाती है ना, कि आपके प्रबाहु में मतलब 4 आर्म में कितनी हड्डी होती है, आपके चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, आपके कान में कितनी हड्डियां होती है, आपके पैर में कितनी हड्डियां होती हैं। पूछ लेता है पटेला कहाँ होती है, फीमर कहाँ होती है, अल्ना कहाँ होती है, रेडियस कहाँ होती है, ह्यूमरस कहाँ होती है। ये सभी हड्डी के नाम है, कथन नहीं सुना रहे हैं, समझो, ठीक है ना, हड्डी के नाम है। तो ये सब पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज आपको अपने कॉपी पे डालना है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, सब कोई डाल लीजिए, पेशी ऊतक। जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक नया आपका पॉइंट शुरू हो रहा है, तो नया होने के कारण वो समझ में आ जाएगा बीच में। जो छूट गया है उसको आप कवर करेंगे खुद। तो आज हम लोग टिश्यू में आपका तीसरा टिश्यू पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं आप पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, पेशी ऊतक। अब देखिए हमारे शरीर में क्या हो गया भाई, क्यों नहीं बैठा रहे हो? चलो बातें नहीं कर, जो बातें करेगा ना उसको हम भगा देंगे आज क्लास से, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है भी, 1 घंटे का कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपकी गलती है ना, फिर मुझे रोज वही चीज़ समझाना पड़ता है। समझो अब थोड़ी सी बात को। हमारे शरीर पे आप जानते हैं कि सेल हमारी शरीर की यूनिट होती है, हमारा जो शरीर है वो सेल से बना है, सबको पता है। अब हमने ये भी बताया था कि हमारे शरीर का आधार जिसको बोला जाता है, मतलब हमारा शरीर ये जो खड़ा है, शरीर जो हमारा खड़ा है, वो खड़ा किसके कारण है, आपके कंकाल के कारण। किसके कारण? कंकाल के कारण। लेकिन कंकाल हमने बताया था कि कंकाल बहुत कठोर होता है, बताया था ये चीज कि कंकाल हड्डियां बहुत कठोर होती है, ठीक है ना। अब हड्डियां कठोर होती हैं तो क्या वो हिल डुल सकती हैं? हड्डी कठोर है तो क्या हिल डुल सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कठोर है तो कैसे आप क्या यहाँ की हड्डी को मोड़ लोगे, यहाँ पर की हड्डी को नहीं। आप यहाँ पे क्यों मोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, और जॉइंट में आपके 2 टिश्यू जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? लिगामेंट और टेंडन, 2 टिश्यू जुड़े हैं, लिगामेंट और टेंडन, जिसके कारण से आप इस हाथ को क्या कर रहे हैं, हिला डुला। मतलब हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कंकाल के ऊपर पाई जाती हैं कुछ पेशियां,
इन पेशियों के कारण हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो हमारी हड्डी नहीं मुड़ रही है, हमारी हड्डी नहीं मुड़ रही, हमारी बीच में हड्डियों में जॉइंट होते हैं। हड्डियों में क्या होते हैं, मुड़ने के लिए जॉइंट होते हैं। हड्डियाँ टफ होती है। क्या इस वाले और इस वाले की, क्या इस बीच में आप मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते। आप यहाँ पे मोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, जॉइंट है। और यहाँ पे जुड़ने के लिए कौन लगे होते हैं, आपके पेशी ऊतक लगे होते हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा। हाँ, अगर पेपर में ये पूछ ले आपसे कि शरीर को हिलने डुलने और चलने में सहायता कौन करते हैं, तो याद रखिए कौन करते हैं, आपके पेशी ऊतक। जैसे आप इधर ऐसे मटक रहे हैं, इधर मटक रहे हैं, वो क्यों मटक रहे हैं, पेशी ऊतक के कारण। क्योंकि पेशियां कैसी होती है, लचीली और सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, लचीली और सॉफ्ट होती है, कॉन्स्ट्रक्टेड होती है, मतलब आपकी संकुचनशील होती है, वो मुड़ सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो पेशी ऊतक एक प्रकार से तो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखी जा सकती है, लेकिन वो हमारे शरीर को हिलाने डुलाने, आने ले जाने का भी काम करने में सहायता करती है और हमारी बॉडी में संकुचित होकर सारे काम करती है। इसलिए इस ऊतक को हम संकुचनशील ऊतक कहते हैं। कैसा ऊतक कहते हैं, संकुचन। हमने एक बात बताई थी कि जो आपके संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, क्या हुआ उनको, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं तो कैसे, मतलब ऐसे कैसे बैठे हो, अब सामने नहीं देखोगे तो समझ में कैसे आएगा, सुनने से समझ में नहीं आता ना, इधर भी फोकस करना पड़ेगा। तो संकुचनशील, जैसे हमने बताया था, कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार के, भ्रूण की किस प्रकार की परत से बनी है, मेसोडर्म। सेम ऐसे ही जो आपकी पेशी ऊतक होती है, वो भी आपके किस परत से बनी है, मेसोडर्म से, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पेशी ऊतक बनती है भ्रूण की किस परत से, तो याद रखेंगे किस परत से बनती है, मेसोडर्म से बनती है। जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि मेसोडर्म क्या है। जब कोई भी कोशिका बनती है, मतलब एक जब छोटी सेल का निर्माण होता है, तो इसके बनने के पहले 3 परतें बनती हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है आपका मेसोडर्म और एक होता है आपका एंडोडर्म। भ्रूण में ये 3 परत हैं, बाहरी परत को एक्टोडर्म, मध्य परत को मेसोडर्म और अंतः परत को एंडोडर्म। और ये तीनों परतें ही हमारे शरीर में हमारे अंगों के बनने का निर्धारण भी करती है, हमारे टिश्यू के बनने का निर्धारण भी करती है। तो हमारी जो पेशी ऊतक है वो किस प्रकार से बनी हुई है, मेसोडर्म की परत से बनी है। लेकिन दो ऐसी पेशियां हैं जो मेसोडर्म से ना बन के बनी है आपकी एंडोडर्म से। किससे बनी है, सॉरी एक्टोडर्म से। किससे बनी है, एक्टोडर्म से। कौन कौन सी है वो एक्टोडर्म से बनने वाली पेशियां, बिल्कुल, आँख की आइरिस। जब हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें आइरिस के बारे में भी पढ़ेंगे। आइरिस तथा सिलियरी बॉडी, सिलियरी का, ये दोनों ही चीज़ें हमारे आँख में प्रेजेंट होती है। ये दोनों ही चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे आँख में। तो अगर पेपर में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि आँख की आइरिस में जो ऊतक, पेशी ऊतक प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, वो किस प्रकार की परत से बने हैं, तो किस प्रकार की परत से हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। अगर पेपर में ये आता है कि पेशी ऊतक किस प्रकार के परत से बने हैं, तो किस प्रकार से बने हैं, मेसोडर्म। केवल 2 को छोड़ के, कौन कौन सी, आँख की आइरिस और आँख की सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पेशी ऊतक की। तो पेशी ऊतक में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशी ऊतक जो होते हैं, तो सबसे सर्वाधिक पेशियां कितनी होती हैं, किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, कहाँ होती है, कौन सी मजबूत होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है। तो अगर हम बात करें तो जो पेशियों की संख्या की बात करें, टोटल पेशियां, जैसे हड्डियां कितनी होती हैं हमारे शरीर में, तो अगर हम पेशियों की संख्या की बात करें तो पेशियों की संख्या होती है 639, ठीक है, 639, ठीक है ना, 639। याद रखेंगे पेशियों की संख्या टोटल कितनी है हमारी बॉडी पे, 639 है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक पेशियां कहाँ हैं, तो याद रखेंगे सर्वाधिक पेशियां कहाँ होती हैं, हमारे पीठ में होती है। और लगभग कितनी होती है, लगभग 180 होती है, ये आपको याद रखना है। तो पेशियों की संख्या अगर पेपर में आती है तो याद रखेंगे 639, सर्वाधिक कहाँ है तो पीठ में, और टोटल लगभग कितनी है तो पीठ में कितनी है, 180।
आगे बात करते हैं तो पेशियां सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ की होती है, तो याद रखेंगे पेशी जो होती है सबसे मजबूत, कोई बोल रहा है दांत की, दांत में पेशी नहीं होती, जांघ की पेशी, जबड़े की पेशी, सबसे मजबूत पेशियां कहाँ की होती है, जबड़े की होती है। इनेमल क्या है, दांत के 3 परत होते हैं और दांत के ऊपर जो सबसे बाहरी परत चढ़ा हुआ है ना वो इनेमल है, जो सबसे कठोर होता है, इसीलिए आपके दांत अचानक से कोई भी तोड़ नहीं सकता उसको, है ना, उसको पहले ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं तोड़ेगा कोई, अचानक से नहीं तोड़ सकता है ना। तो याद रखेंगे कि सबसे मजबूत पेशियां कहाँ की होती है, जबड़े की होती है। एक क्वेश्चन आया था एसएससी के पेपर में कि कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रही है भाई, कुछ बात हो रही है, नहीं कुछ हो रही हो तो इनको भी बता दो, इधर भी इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड नहीं है ना मनोज। मनोज का नाम लेते हैं सबको बड़ा आनंद आता है, क्या बात है। चलो, जबड़े की सबसे मजबूत पेशी होती है। अब जो इतना मुस्कुरा रहे हो तो हम इधर भी बात कर लें, मुस्कुराने में कितनी पेशियां काम करती है, 12 पेशियां काम करती हैं, ठीक है। मुस्कुराने में कितनी पेशियां काम करती हैं, जो दिन भर इतना मुस्कुराते रहते हैं तो समझिए कितनी पेशियों को दर्द दे रहे हैं आप, 12 पेशियों को, ठीक है। आगे आते हैं, सबसे बड़ी पेशी, तो याद रखेंगे सबसे बड़ी पेशी हमारे बॉडी पे है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जैसे हमारी जो फीमर हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी बोली जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, फीमर जाग में, सेम उसी जगह पर आपकी कौन सी पेशी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ प्रेजेंट होती है, थाइस में या जांघ में, ठीक। सबसे छोटी पेशी, कुछ लोग स्टेपीज का नाम ले रहे हैं लेकिन उन्हें पता होगा कि स्टेपीज क्या है, हड्डी है। हम हड्डी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेशी का नाम बताइए, पेशी का नाम बताइए, स्टेपडियस, जो कि कान में ही होती है, स्टेपडियस जो कि कहाँ होती है, कान में। स्टेपीज नहीं लगा के आना कि पता चले ऑप्शन में स्टेपीज भी आ जाए तो हाँ पेशी पेशी कर रहे हैं लेकिन स्टेपीज लगा के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो याद रखेंगे कि सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपडियस, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो पेशी है क्या, पेशी ऊतक है क्या, ऐसे ऊतक जो हमारे शरीर में पेशियों का निर्माण करते हैं। ये जो पेशी ऊतक होते हैं हमारे शरीर को हिलाने डुलाने चलने में सहायता करते हैं, क्योंकि पेशियां कैसी होती है, संकुचनशील होती है और ये हमारे शरीर को क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है, मतलब हम टेढ़े मेढ़े भी घूम सकते हैं, ठीक है। जो पेशी ऊतक होती हैं स्पेशली भ्रूण की मेजोपरस से बनती हैं, लेकिन 2 ऐसी पेशियां हैं, आंख की आइरिस और सिलरी बॉडी, जो कि किससे बनती है, भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। पेशियों की टोटल संख्या हमारे बॉडी में 639 होती है। सर्वाधिक पेशियां कही जाती हैं पीठ में पाई जाती हैं, लगभग कितनी होती है, 180 होती है। सबसे मजबूत पेशी कहाँ की होती है, हमारी जबड़े की होती है। और मुस्कुराने में कितनी पेशियां काम करती हैं, 12। हड्डी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मुस्कुराने में कितनी पेशियां काम करती हैं, 12। सबसे बड़ी पेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, कहाँ पाई जाती है, जांघ में। और सबसे छोटी पेशी का नाम है स्टेपडियस, कहाँ पाई जाती है, कान में। आप थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। जो पेशियां होती है मुख्यतः हमारे बॉडी में 3 प्रकार की पेशियां होती है। पहला होती है रेखित पेशी, स्ट्रैट मसल्स। दूसरी होती है आरेखित पेशी, अनस्ट्रैट मसल्स। और तीसरी होती है आपकी हृदयक पेशी, कार्डियक मसल्स। समझ में आ रहा है, 3 प्रकार की पेशियां होंगी, स्ट्रैट, अनस्ट्रैट और आपकी कार्डियक, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और आपकी हृदयक पेशी। अब सुनिएगा ध्यान से, आवाज नहीं कीजिएगा। रेखित पेशियां, ये संरचना नहीं समझनी है कि पेशियों की संरचना कैसी है। सभी पेशियां लंबे लंबे तंतु के रूप में प्रेजेंट होती है। संरचना नहीं समझनी कि कौन सी मोटी है कौन सी पतली है, इनके बारे में समझना है। रेखित पेशी की बात करें तो अगर हम पेशियों की संख्या कह रहे हैं 639, तो सर्वाधिक जो पेशियां हमारे बॉडी में बनी हुई हैं वो लगभग किसकी बनी हुई है, सर्वाधिक रेखित पेशियां, लगभग कितनी, 400।
पेपर में अगर इस तरह आ जाए कि सर्वाधिक निम्न में से, अगर प्रकार में पूछे कि सर्वाधिक निम्न में से कौन सी पेशी हमारे शरीर में सबसे अधिक होती है, तो याद रखेंगे कौन सी होती है, रेखित होती है। लगभग कितनी होती है, 400, मतलब 639 में से रेखित पेशियां टोटल कितनी होती है, 400 होती है, क्योंकि रेखित पेशियां हमारी पूरी बॉडी पर पाई गई है। ठीक है, अब रेखित पेशी की बात करते हैं तो रेखित पेशी को हम कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कंकाली पेशी या स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंकालों को जोड़ने का भी काम करती है। ठीक है, ये हमारे कंकालों के मध्य पाई जाती है, कंकालों को जोड़ने का भी काम करती है, इस कारण से इसको हम कंकाली पेशी या स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम एक और नाम देते हैं, बताइए क्या नाम देंगे, बताइए क्या नाम देंगे। ऐच्छिक या अनैच्छिक पेशी सुना है, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसको हम ऐच्छिक पेशी कहेंगे। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करे कैसी होंगी, अनैच्छिक। अब एक क्वेश्चन है हमारा सबसे पीछे लास्ट में शुभम से। शुभम मास्क हटाओ, आप बताना, क्योंकि धीमे तो वैसे बोलते हो, मास्क लगा के बोलोगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। चलो, शुभम को बताना है रेखित, अरेखित और आपकी हृदय, स्ट्रेड, अनस्ट्रेड और कार्डियक मसल्स में कौन सी ऐसी पेशी है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी। कोई भी बोलेंगे नहीं, सोच के बताना है। कौन सी, कार्डियक मसल्स, वेरी गुड। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे हृदय में नियंत्रण हमारा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी पेशी होगी जो खुद कंट्रोल होती होगी लेकिन हमारे तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल नहीं होगी। अगर तंत्रिका तंत्र, हमने क्योंकि अभी पढ़ाया भी आपको हृदय के बारे में, तो हमने बताया भी था कि ऐसा हृदय जो कंट्रोल हो जाए वो न्यूरोजेनिक होता है, और जो हमसे कंट्रोल नहीं होता वो कैसा होता है, मायोजेनिक। और हम लोगों का हृदय कैसा है, मायोजेनिक, क्योंकि हमारा नियंत्रण हमारे हृदय पे नहीं है, मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, मतलब वो कैसी है, अनैच्छिक पेशी से घिरी हुई है। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमारी इच्छा नहीं चलेगी। तो याद रखेंगे कि हृदयक अनैच्छिक है, अरेखित भी क्या है, अनैच्छिक है, लेकिन रेखित पेशियां कैसी हैं, ऐच्छिक है। वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं ऐच्छिक को। तो याद रखेंगे कि रेखित पेशियां लगभग 400 के करीब होती हैं हमारे शरीर पे, सर्वाधिक बोली जाती हैं कि रहती है। इनको हम कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। इस पेशी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये पेशियां है कहाँ, थोड़ा सा हम ये समझाते हैं। हमारे पूरे हाथ में, हमारे पूरे पैर में, हमारे पूरे मुंह में जो हम बोल रहे हैं वहाँ पे भी हमारी कैसी पेशी है, रेखित। आप चाहें तो आप बोलें, आप चाहें तो आप ना बोलें, आप चाहें तो लिखिए, ना चाहें तो ना लिखिए। कैसा होगा कि जबरदस्ती आप कर सकते हैं आपके साथ कोई, आपकी इच्छा के अनुसार आपका हाथ कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई आपको एक झापड़ मार दे तो आप चाहे मारो उसको पलट के कि ना मारो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो यहाँ पे कैसी मसल्स है आपकी, रेखित पेशी है। तो याद रखेंगे कि रेखित पेशियां हमारे शरीर में ज्यादातर होती है। अब रेखित पेशियां जो होती है इसमें 2 प्रोटीन होते हैं, मतलब पेशियों में ही 2 प्रोटीन होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें रेखित की तो इसमें 2 प्रोटीन है, एक है एक्टिन प्रोटीन, दूसरा है मायोसिन। प्रोटीन में हमने पहले भी पढ़ा था कि पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है मायोसिन। अब एक और नाम आपको याद करना है, कौन सा, एक्टिन। ठीक है, तो पेशियों में, रेखित पेशियों में 2 प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन। ये यहाँ पे ये रेखित खत्म होता है। आरेखित को सुनिए, आरेखित जो होती है कुछ खास भागों में पाई जाती है हमारे शरीर में, सब जगह नहीं पाई जाती, खोखले अंगों में पाई जाती। खोखले अंग जैसे, खोखले अंग जैसे, ठीक है, यूट्रस है ना, मूत्राशय, और आहार नाल। आहार नाल पूरा खोखला है, खाना मुंह से खाया, इधर इधर अंदर अंदर गया, खोखला है पूरी बॉडी अंदर से, बस वो पेशियां वहाँ पे काम कर रही हैं, टिश्यूज है वहाँ पे ऐसे। तो याद रखेंगे कि खोखले अंगों, जो खोखले अंग है, जैसे लाइक दैट हमारा बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, यूट्रस जैसे आपका जिसको बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, इन सभी पे आपकी कैसी पेशियां प्रेजेंट होती हैं, तो याद रखें कैसी होती है, अरेखित होती है। और ये भी कैसी होती है, अरेखित, अनैच्छिक। क्योंकि क्या, अगर आप खाना खा लें तो क्या ये आप कह सकते हैं कि अमाशय तुम उस खाने को पचाना नहीं, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो वहाँ पे कैसी पेशी होगी, अनैच्छिक होगी।
या समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आपको वो चीजें याद रहे, समझ रहे हैं। अब हृदयक पे, तो हृदय के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि हृदय में पाई जाने वाली पेशी को हृदयक पेशियां कहते हैं, और ये भी कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। समझ जाओ, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। वो तो हम जब पाचन पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। चलो लिखो, चलिए डालिए भाई, डालिए 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 सब कोई, पेशी ऊतक डालिए सब कोई, पेशी ऊतक लिखिए, मास्कुलर टिश्यू डाल के। पेशी ऊतक संकुचनशील ऊतक भी कहलाती है। पेशी ऊतक संकुचनशील ऊतक भी कहलाती है। संकुचनशील क्या बोलेंगे, संकुचनशील को कॉन्स्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। संकुचनशील ऊतक भी कहलाती है। इनकी कोशिकाएं लंबे लंबे तंतु के रूप में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं लंबे लंबे तंतु के रूप में पाई जाती हैं। तंतु, फाइबर भी बोल सकते हैं, तंतु के रूप में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं लंबे लंबे तंतु के रूप में पाई जाती हैं। पेशियां, आगे लिखिए अगली लाइन से, पेशियां जंतुओं में, पेशियां जंतुओं या जीव भी लिख सकते हैं आप, बस जंतु बस नहीं, मतलब कोई भी छोटा जीव, बड़ा जीव है ना, पेड़ को छोड़ के, पेड़ में ये पेशी नहीं होगी, क्या पेड़ चलते हैं, जीवों में लिख सकते हैं। पेशियां जीवों में या जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने तथा अंगों को हिलाने में सहायता करती है। अंगों को हिलाने में सहायता करती है। अंगों को हिलाने में सहायता करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम अंगों को हिला रहे हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, है ना, अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं। वो किसके कारण करते हैं हम, पेशी, कंकाल के कारण नहीं। कंकाल क्योंकि क्या होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, स्टार पॉइंट पहला बनाइए और फैक्ट लिखते हैं इससे संबंधित। स्टार पॉइंट पहला लिखेंगे, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक भ्रूण की, पेशी ऊतक भ्रूण की मेसोडर्म परत से मिलकर बनी होती है। मेसोडर्म परत से मिलकर बनी होती है। भ्रूण की मेसोडर्म परत से मिलकर बनी होती है। भ्रूण की मेसोडर्म परत से मिलकर बनी होती है। केवल आँख की आइरिस तथा सिलरी काय या सिलरी बॉडी बोलते हैं, सिलरी काय को छोड़कर, केवल आँख की आइरिस, ये आँख के ही दोनों पार्ट हैं, आइरिस और सिलरी बॉडी, आँख की आइरिस तथा सिलरी काय को छोड़कर यह, इसके आगे लिखिए, यह भ्रूण के एक्टोडर्म परत से बनी होती है। यह भ्रूण के एक्टोडर्म परत से बनी होती है। यह भ्रूण के एक्टोडर्म परत से बनी होती है। आँख की जो आइरिस है और सिलरी बॉडी है वो किससे बनी होंगी, आपकी एक्टोडर्म से बनी होगी। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट लिखिए, मानव शरीर में, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मानव शरीर लिखेंगे। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 है। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 है। सर्वाधिक पेशियां, इसी पे लिखना है, सर्वाधिक पेशियां पीठ में लगभग 180 पाई जाती है। सर्वाधिक पेशियां पीठ में लगभग 180 पाई जाती है। लगभग 180
पाई जाती है। अगला लिखिए, अगला स्टार पॉइंट, सबसे मजबूत पेशी जबड़ों की होती है। सबसे मजबूत पेशी जबड़ों की होती है। सबसे मजबूत पेशी जबड़ों की होती है। सबसे मजबूत पेशी जबड़ों की होती है तथा मुस्कुराने में 12 पेशियां कार्य करती है। तथा मुस्कुराने में 12 पेशियां कार्य करती है। 12 पेशियां कार्य करती है। रोने में क्या? रोने में क्या मुंह बना के रोते हो? वैसे मुंह बनाते हो? नहीं बनाते ना, वैसे कौन बनाता है? आंखें से आंसू, आंख से तो आंसू चलती है, और क्या करते हो? क्यों मुंह भी बनाते हो? कोई क्या उसमें भी? अरे हंसने में तो चलो पाउट बना लिया, स्माइल दिखा दी, कोई आ करके हंसता है तो कोई मुंह बंद करके हंसता है, लेकिन रोने में क्या अलग अलग वेराइटी से रोते हैं क्या? अच्छा अच्छा हो गया। तो यही पेशियां सब में, तो अब मुंह की पेशियां अलग थोड़ी ना होंगी कि रोने में अलग पेशियां काम करेंगी। यही है, मुंह में तो यही है ना, यही पेशियां काम करेंगी, और क्या है। चलो अगला लिखो, सबसे बड़ी पेशी। अगला लिखिए, लड़के तो एक ही तरह से मुंह बना के रोते होंगे, लड़कियां बनाती होंगी अलग अलग। चलो लिखो, खत्म हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी पेशी लिखिए, अगला स्टार पॉइंट, सबसे बड़ी पेशी, नाम लिखिए ग्लूटियस, टा लिखा है वो, ठीक है, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, नाम लिखिए, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। बगल पे लिख लीजिए जांघ, ठीक है, क्योंकि कहाँ पाई जाती है? जांघ। पटेला जांघ में नहीं, जो घुटने की हड्डी होती है, पैर के घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। जांघ को उरुअस्थि भी बोलते हैं ना। अरे ये तो रहने दो, हम कंकाल जब पढ़ाएंगे तब सब बताएंगे, अब छोड़ दो। हमको ना क्या करोगे, पेशी और कंकाल में अंतर भुलवा दोगे आप लोग, ऐसा लग रहा है ना। अब उरोस्थी अलग बात है, पटेला अलग है, सब कुछ अलग है ना। उसमें हमें लिंक नहीं, इसमें लिंक मत बनाइए, जब हम पढ़ाएंगे कंकाल तब बताएंगे उसमें, ठीक है। अभी पेशी पढ़े तो पेशी पे फोकस कीजिए। सबसे बड़ी पेशी लिख ली, सबसे छोटी पेशी लिख लीजिए। सबसे छोटी पेशी, सबसे छोटी पेशी स्टेप्टियस। अब कुछ लोग स्टेप्टियस की जगह स्टेपिस नहीं लिखिएगा, ठीक है, वो हड्डी है और ये पेशी की हम बात कर रहे हैं अभी। स्टेप्टियस कहाँ होती है? कान पे, कान में लिख लिया। अब लिखिए पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार क्या हो गया? बहुत दिन बाद अब बैठोगे 1 घंटे तो हालत लग रहा है गंभीर हो जाएगी। लिखो पेशियों के प्रकार, तीनों के नाम लिख लीजिए पहले। रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदयक पेशियां। तीनों के नाम लिखिए। रेखित पेशियां स्ट्रेट मसल्स, अरेखित पेशियां अनस्ट्रेट मसल्स, और हृदयक पेशियां कार्डियक मसल्स। रेखित, अरेखित और हृदयक, केवल नाम लिखिए, अभी इसको डिस्क्राइब करते हैं। लिखिए रेखित पेशियों पे डालिए रेखित पेशियां, पहला नंबर डाल के लिखिए रेखित पेशियां, पहला नंबर डाल के रेखित पेशियां लिखिए। लिखिए मानव शरीर में लगभग 400 रेखित पेशियां पाई जाती हैं। रेखित पेशियों पे लिखिए, मानव शरीर में लगभग 400 रेखित पेशियां पाई जाती है। लगभग 400 रेखित पेशियां पाई जाती है। मानव शरीर में लगभग 400 रेखित पेशियां पाई जाती है। इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से होता है। इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से होता है। तंत्रिका तंत्र से होता है, जिसके कारण इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से होता है, जिसके कारण यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र से होता है, जिसके कारण यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए
इन पेशियों को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स, इन पेशियों को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी, ये लिखा हुआ है, ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार करने वाली, कार्य करने वाली पेशियों को क्या कहेंगे? ऐच्छिक पेशी। अगले लाइन से लिखिएगा, रेखित पेशी। रेखित पेशी, अगले लाइन से लिखिए इसी में, रेखित पेशी अस्थियों से जुड़ी होती हैं, बोन्स से जुड़ी होती हैं। हाँ, इसी पे लिखना है। रेखित पेशी अस्थियों से, अस्थि मतलब हड्डी, बोन्स, ठीक है, अस्थियों से जुड़ी होती है। रेखित पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें कंकाली पेशी भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स कंकालीय पेशी भी कहते हैं, इसलिए इन्हें कंकाली पेशी भी कहते हैं। कंकालीय पेशी भी कहते हैं, कंकाली पेशी भी कहते हैं। स्टार पॉइंट फर्स्ट बनाइए रेखित पेशी का। रेखित पेशी का पहला स्टार पॉइंट बनाइए। फर्स्ट स्टार पॉइंट पे लिखेंगे, रेखित पेशियों में झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन, झिल्ली पाई जाती है। रेखित पेशियों में झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। जैसे कोशिका के बाहर झिल्ली होती थी वैसे इसमें भी होती है। जैसे हृदय के बाहर हमने बताई थी झिल्ली थी, जिसको क्या कहते थे हृदय वाली को? पेरिकार्डियल झिल्ली, है ना, पेरिकार्डियल। तो वैसे सेम आपके पेशियों में भी झिल्ली पाई जाती है, जिसको कहते हैं सार्कोलेमा। क्या लिखा है बताइए? अरे यहाँ पे नहीं, अपने कॉपी पे क्या लिखा है? रेखित पेशी में झिल्ली पाई जाती है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। रेखित पेशी में झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर द्रव भरा होता है। इस झिल्ली के अंदर द्रव भरा होता है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उस झिल्ली के अंदर द्रव भरा होता है लिक्विड फॉर्म में, तो याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। हो गया सबका? अगला स्टार पॉइंट लिखिए, इसी का अगला स्टार पॉइंट लिखिए। रेखित पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन तथा मायोसिन, एक्टिन ना है लास्ट में, एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये लिखा हुआ है, एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है। आप थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कांस्टेबल पेपर में ही आ चुका है, थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन था कि कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, समझिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी आपको समझा रहे हैं। ऐसे लिखा था कि एक व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है या फिर दौड़ रहा है, तो कुछ देर बाद वह थकान महसूस करता है। मैं केवल एक लोग से पूछूंगी, अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और से पूछेंगे, ठीक है? तो गर्ल्स में बताएंगी आप। चलिए बताइए क्यों थकान महसूस होती है? कुछ आइडिया है? कुछ आपको पता है मतलब कि क्यों ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है इसलिए होता है, कि कुछ और भी चीज़ें इसके कारण होती है? वो थकान आपको बता देते हैं, हड्डी में थकान नहीं होती, पेशियों में थकान होती, क्योंकि आप हिल डुल रहे हैं किसके कारण? पेशी के कारण। तो थकान भी कहाँ होगी? पेशी में। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? आपके बगल में बुलाइए, आप बताइए किसके कारण? एक्सरसाइज के कारण। बैठ जाइए। बॉयज़ में सबसे पीछे नो आइडिया, कुछ ऐसा आ रहा, नो आइडिया है अभी? ऑक्सीजन की कमी का। चलो बीच से आंसर आ रहा है, अभी शांत रहो गर्ल्स।
चलिए आप बताइए क्या बता रहे हैं। हाँ आप ही को बोल रहे हैं बीच में। अरे मोटिवेट करो भाई उनको। हाँ आप बता रहे हैं ना कुछ, क्या बता रहे हैं? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। बिल्कुल सही है आंसर, इसका आंसर यही है और इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया भी था उसमें, तो आपका ऑप्शन में ये लैक्टिक एसिड के जमाव। अब क्या है ये लैक्टिक एसिड, ये समझते हैं। जब आप कभी कोई कार्य तेजी से कर रहे होते हैं या व्यायाम करते हैं या दौड़ रहे होते हैं तो कुछ देर बाद काम करने के बाद आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं या तेजी से कोई काम करते हैं तो आप प्रॉपरली ऑक्सीजन क्या लेते हैं? नहीं ले पाते हैं ना। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पेशियों में एक अम्ल का जमाव होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड वो दही वाला लैक्टिक एसिड नहीं है कि खट्टापन भी आता होगा ऐसा करके, ठीक है, ये मत समझना, वो अलग है। और वो किसके कारण हमारे शरीर में ये जो द्रव भरा था ना झिल्ली में, ये लैक्टिक एसिड में क्या कहेंगे परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से आपको क्या लगती है? थकान। आपको ऐसा लगता है कि हाथ पैर अब जकड़ टाइप से गए, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ऑक्सीजन में जब आप प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं जिसके कारण से आपके पेशियों में क्या जमता है? लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है और आप क्या फील करते हैं? थकान फील करते हैं। क्लियर? तो एक स्टार पॉइंट और लिखिए इसका। अत्यधिक व्यायाम या कार्य करने के कारण, मतलब एग्जाम्पल वाइज समझ सकते हैं, आप दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, अत्यधिक व्यायाम या कार्य करने पर रेखित पेशियों में थकान महसूस होती है। रेखित पेशियों में थकान महसूस होती है क्योंकि जब हम ऑक्सीजन नहीं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, रुकिएगा। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, ऐसा लिखिए, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तब पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। तब पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है जिसके कारण हम थकान महसूस करते हैं। लैक्टिक एसिड लिख दें। ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, ये लिखा है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है जिसके कारण हम थकान महसूस करते हैं। ठीक है, हाँ, हटाएं कैसे? अब हटाए कैसे? अच्छा, आप थकते तो आप अपनी थकान कैसे दूर करते? चलो अब ये बता दो तो समझ जाओगे कि जमाव जो हुआ है उसको हटाए कैसे। रेस्ट करके। जब आप देखिए, जब आप काम कर चुके होंगे तो आप फ्री होंगे, कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप फ्री होंगे, और जैसे ही आपके शरीर में प्रॉपरली ऑक्सीजन गई, जमाव खत्म, वो पानी पानी हो जाएगा। अभी तो जमी है ना दही के जैसे, है ना, तो क्या फिर पानी पानी हो गया तो सब खत्म। अब वो पूछ रहे हैं कि जमाव हटाएं कैसे, तो अब क्या बताएं, ऑक्सीजन जाएगी तो जमाव खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। चलो, अब एक बात ये और ध्यान रखिएगा कि थकान सदैव रेखित पेशियों में ही फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, हम इच्छा के अनुसार हम काम कर सकते हैं। हृदय पेशी में कभी भी थकान नहीं होगी। क्या हृदय थकता है? नहीं थकता। चलो आरेखित लिखिए। आरेखित पेशी लिखिए, आरेखित पे अनस्ट्रेट मसल्स, इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। क्योंकि इन पर हमारा नियंत्रण, मतलब हमारा नियंत्रण का मतलब है तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण।
हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। यह खोखले अंगों जैसे आहार नाल, मूत्राशय, गर्भाशय को ओवरी भी बोल सकते हैं, यूट्रस तो मूत्राशय को बोलेंगे। गर्भाशय को मैम यूट्रस बोलते हैं। नहीं अब समझते रहना, ठीक है। मूत्राशय को यूट्रस कहते हैं, यूरिया से ही बना है ना वो वर्ड, है ना। आहार नाल, मूत्राशय, गर्भाशय आदि स्थान पे ये पेशियां पाई जाती है। खोखले अंगों जैसे आहार नाल, मूत्राशय, गर्भाशय आदि स्थानों में पाई जाती है। खोखले अंगों में होंगी, इतना याद रखिएगा। क्या बोल रहे हो? नाक में भी होती है क्या? वो खोखला अंग नहीं है, वो यहाँ से बस खोखला इतना, बस सब पैक है इधर, ठीक है। अरे क्या बताए। अब लिखिए हृदयक पेशियां, अब लिखे हृदयक पेशियां, तीसरा लिखे हृदयक पेशियां, हृदयक पेशियां। दिमाग बहुत चलता है, जब पूछती हूँ तब बस फ्यूज हो जाते हो सब, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पूछने पर। देखो हृदयक पेशियां, इन्हें भी नहीं, रुकिएगा, हृदयक पेशी डाल दिया ना, लिखेंगे हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदयक पेशियां कहते हैं। हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदयक पेशियां कहते हैं। हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदयक पेशियां कहते हैं। हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हृदयक पेशियां, कार्डियक मसल्स कहते हैं। यह भी अनैच्छिक पेशी के समान कार्य करती है। यह भी अनैच्छिक पेशी के समान कार्य करती है। यह भी अनैच्छिक पेशी के समान कार्य करती है, मतलब हमारा नियंत्रण इन पर भी नहीं होता है। हो गया सबका? अब एक स्टार पॉइंट। अरे क्या बोल दिए? यह भी अनैच्छिक पेशी के समान कार्य करती है। यह भी अनैच्छिक पेशी के समान कार्य करती है। हो गया सबका? एक स्टार पॉइंट बनाइए, लिखिए पेशियों का अध्ययन, क्या कहते हैं पेशियों के अध्ययन को? सार्कोलॉजी और मायोलॉजी। लिखिए पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं। हाँ, ये इस सार्कोलेमा के कारण इसको सार्कोलॉजी कहते हैं। सार्कोलॉजी नहीं दिख रहा है, सार्कोलॉजी, मायोलॉजी, सार्कोलॉजी और मायोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी, सार्कोलॉजी और मायोलॉजी कहते हैं। हो गया सबका?